मानसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह पे सिचुएटेड थी। वहाँ यूजुअली कोई आता जाता नहीं। मैं ऐसे ही लेटकर टीवी देख रही थी जब किसी ने डोरबेल बजाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस समय पर कोई घर पर नहीं आता जाता। पर अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार जब मुझे वापस डोरबेल सुनाई थी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर की एंट्रेंस पर एक बड़ा सा वुडन डोर है और चारों तरफ दीवारें हैं। बेसिकली बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है। अनलेस पियानो रूम से जाकर ना देखा जाए तो इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता कि हम अंदर से है या नहीं, जब तक हम बहुत जोर से शोर ना बजा रही हो। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल इंसान 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाती है, लेकिन वो जो भी था जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की बाहरी आवाज सुनाई दी, चलो चलो बाहर आओ, मैं जानता हूँ तू अंदर है। उस आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोचा जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद वो यहाँ से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोलकर बाहर देख पाऊँ। मैंने उसके बाद मॉम डैड को कॉल किया और उससे पूछा कि कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर इस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे के बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैं टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो के रूम तरफ गई और खिड़की से बाहर दिखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। बाहर दरवाजे पर एक अजीब सी देखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी हुई थी। काली हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली हेड। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर की थे। उसका चेहरा उसकी हेड से लटकी जाली से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होठ और उसके बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उससे भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे इस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना इस औरत को देखकर। वो मेरे दरवाजा के सामने अपने चेहरे पर एक बेहद डराई हंसी लेकर खड़ी हुई थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो यहाँ से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई। इनफैक्ट मैं काफी रातों तक ऐसा ही लगता रहा
जैसे वो मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूर के देखे जा रही है। मुझे आज तक नहीं पता लगा कि वो औरत और आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी गुनगुना ही बजाई थी? क्या लगता है कौन थे वो लोग? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और आपको इस कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।